क्या? गा गा गांडे। कहां पर? तुम भोसड़ी के कह रहे थे कि कोई आदमी यहाँ पर गांड का एक्सीडेंट निकलवाने आया था। तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया चौधू सीआईडी की इज्जत का? तुम एक बहन की लौड़ी हो। सर वो आदमी तो माँ चुदाने गया। माँ चुदाने गया? कैसे? नमस्कार दोस्तों, ये क्लिप्स देके कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हमें अब सबके दो फेस देखने मिलते हैं, एक नॉर्मल और एक डार्क। और ये जो क्लिप्स आपने देखी ये डार्क वेरिएंट को शो करती है। डार्क से याद आया, आज हमारे मेहमान हैं डार्क सीआईडी। डार्क सीआईडी यूँ समझ लीजिए वो मीम वाली चौधू सीआईडी, पर हम उन्हें ऐसे डायरेक्ट चौधू सीआईडी नहीं बोल सकते, ऐसा रिस्पेक्ट। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए आपके सामने पेश करते हैं द डार्क सीआईडी। नमस्कार सर। नमस्कार बहनचोद, नमस्कार सर। आप अकेले आए हैं, बाकी टीम मेंबर्स? बाकी सब एक केस सॉल्व करने गए। कोई मर्डर केस था? हाँ, कोई तो है जो लोगों की गांड मार के उन्हें मार डाल रहा है। काफ़ी अश्लील मर्डर है। हमारे लिए कोई ये नई बात नहीं, ऐसे केस हमारे यहाँ रोज आते रहते हैं। आई होप उन्हें अपराधी जल्दी मिल जाए और सब सच बता दें उनको। वो सच नहीं बोलेगा तो उसकी गांड से सच निकलवा लेंगे। ऑब्वियसली यही सब काम करे तो आप फेमस हैं। स्पेशल टास्क है हमारी। तो सर कैसा लग रहा है आपको हमारे सेट पर आकर? अच्छा है सर। आपको पता है मैं ना आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा, मेरे दोस्त कार्टून देखते थे और मैं आपकी सीआईडी। क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद? इसका मतलब तुमने अपने पूरे बचपन की माँ चोद रखी है। क्या करूँ सर, आपका फ़ैन था। फ़ैन? हाँ सर। ओह अच्छा सर, आपका बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है आज तक? बेस्ट एक्सपीरियंस? फैन चोद, ये तो याद ही नहीं। कोई बात नहीं सर, आप इतना काम करते हैं ऑब्वियसली भूल जाते होंगे। फिर पूरे मूड की माँ चुदी पड़ी है। अच्छा सर, कितने साल हुए होंगे आपको ये चौधू सीआईडी में ज्वाइन हुए? यही कुछ 10-15 साल। तो इन 10-15 सालों में सबसे बेस्ट केस क्या आया आपके पास? केस तो हमने बहुत सॉल्व किए, लेकिन एक केस ऐसा आया जिसने हमारी ही गांड मार दी थी। क्या बात कर रहे हैं? क्या केस था? एक बहन का लौड़ा अपनी गर्लफ्रेंड और उसकी 2 बहनों की गांड मार के हमको बुला के और खुद हमसे छुप रहा था। बहन चोद। सर कुछ समझा नहीं, मतलब क्या चोदू था क्या एक नंबर का वो? मतलब खुद ही कांड किया फिर खुद ही आप लोग को बुला लिया। वही तो, उस बहन के लौड़े को लगा कि चौधू सीआईडी को बुला के चोदू बना देगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि हमने बहुत से चोदुओं को चोदा है। सर आप लोग की बात तो कुछ हो रही है सर। वही तो, जैसे कि सर आप एसीपी हैं, सबसे सीनियर हैं, तो मतलब ऐसा कभी हुआ है कि आपने कुछ ऑर्डर दिया हो और आपके जूनियर्स ने मतलब टाल दिया हो उन्हें करने से? उनकी माँ नहीं चोद दूंगा अगर इतनी हिम्मत करेंगे तो। वही तो। और आपके ये फेवरेट दया और अभिजीत ने कभी किया है ऐसा? वो दोनों तो मेरे आंड हैं, जहाँ जाऊँ साथ में जाते हैं, तो फिर ये ना मानने वाली बात कोई बात ही नहीं है ये तो। सर आप लोग इतनी गाली देते हैं बात बात पे, तो इससे मतलब आपकी इमेज पे कोई असर नहीं पड़ता? गाली गाली ही तो हमारी इमेज अलग बनाती है। जब आप हाई कमांड से बात करते हैं तभी भी आप ऐसे बात करते हैं, मतलब गाली देके। हाई कमांड तो छोड़ो, अच्छे अच्छों की फट जाती है जब वो हमसे बात करते हैं। सर आपके ऐसे एटीट्यूड की वजह से तो मैं इंस्पायर होता हूँ। इंस्पिरेशन लो, मगर इतना याद रखना, हमसे इंस्पायर होना मतलब अपनी ही गांड तोड़वाना। अरे छोड़िए सर, आपको पता है जितना बड़ा मैं आपका फ़ैन हूँ ना, मेरा एक दोस्त है वो भी बचपन से आपका उतना ही बड़ा फ़ैन है। अच्छा? हाँ सर, एक बार तो हमारे एरिया में मतलब मर्डर हो गया था, तो पुलिस वालों से पहले उसने ही कातिल का पता लगा लिया था। क्या हुआ सर? मुझे समझ नहीं आ रहा, एक झाड़ भर का आदमी ऐसा कर कैसे सकता है? और तो और सर, उसको सरकार की तरफ से अवार्ड भी मिला। अवार्ड तो उसे मिलना। क्या हुआ सर? खून? अरे खून नहीं सर, वो सॉस है। चोद, ये तो खून है। किसका खून है ये? अरे सर वो सॉस है। सॉस? हाँ, चौधू सीआईडी को चौधू बनाएगा तू? अरे सर मैं चौधू थोड़ी ना हूं कि मैं किसी का खून करके खुद सीआईडी को बुलाऊंगा। नहीं, चौधू तो मैं हूं और मैं तुम्हें बताऊंगा अगर कोई चौधू सीआईडी को चौधू बनाता है तो उसका अंजाम क्या होता है। बोलो किसका खून है ये? अरे सर मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, वो सॉस है, सॉस। तुम्हारे अलावा और कौन कौन आता है यहाँ पे? सर मेरे अलावा यहाँ पे कभी कभी मेरे दोस्त आते हैं और कभी मेरी गर्लफ्रेंड आ जाती है। गर्लफ्रेंड? हाँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है? हाँ सर। वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या करने आती है यहाँ पे? सर कभी पढ़ाई करना रहा या फिर कुछ टाइम पास करना रहा तो आ जाती है सर। पढ़ाई? हाँ, पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ चूत मारी जा रही है। अरे नहीं सर, आप गलत समझ रहे सर। और कौन कौन आता है यहाँ पे? तुम्हारे दोस्त कौन कौन है? सर वो लोग तो आज नहीं आए। यहाँ की चाबी और कितने लोग के पास है?
सर यहाँ की चाबी तो 2-3 दोस्तों के पास है। अच्छा, तो लास्ट टाइम कौन आया था यहाँ? सर लास्ट टाइम, हाँ सर लास्ट टाइम तो सत्यम आया था। सत्यम? हाँ, यही बहन का लौड़ा है वो जिसने इस काम को अंजाम दिया है। सर लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड, हाँ वो भी अपनी गर्लफ्रेंड लेके आया था। हाँ सर। दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड एक साथ, इसका मतलब समझे तुम? क्या सर? इसका मतलब सर कुछ समझ नहीं आया सर। नहीं समझे? इसका मतलब तुम एक बहन के लौड़े हो। और रही बात तुम्हारे दोस्त की, उस बहन के लौड़े को तो हम ढूंढ ही लेंगे, और अगर वो मिला तो उस लौड़े को फांसी ही होनी है, और अगर उसका लौड़ा बच गया तो तुम्हें फांसी होगी। सर मेरे? हाँ भोसड़ी के तुम्हारे। अबे तुम्हारा काम है कि तुम पता लगाओ तुम्हारा दोस्त है कहाँ। सर मुझे समझ नहीं आ रहा, एक बूंद सॉस के लिए इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? क्योंकि हम 14 CID से हैं, बिना बात के गाने में उंगली करने की हमें आदत है। मगर सर बस लौड़ू बस, बहुत हो गया सवाल जवाब। अब अपने दोस्त का पता लगाओ, वरना तुम्हारा अगला पॉडकास्ट हमारे ब्यूरो में होगा। ठीक है सर। और हाँ, अगर तुमने उसका पता नहीं लगाया तो हमारी नई टीम GID उसका पता लगा ही लेगी। GID? हाँ GID, GID।